नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे करवा चौथ की व्रत कथा के बारे में। एक समय की बात है, किसी साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को साहूकार के सभी बहुएं, पत्नी और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार के 7 बेटे जब भोजन करने बैठते हैं तो अपनी बहन से कहते हैं कि चलो बहन, खाना खा लो। बहन बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद को अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अपनी बहन को भूख से व्याकुल वो नहीं देख पाए और भाइयों ने नगर के पास जाकर एक पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर चलने की ओर रख दिया और बहन से कहा, वो देखो चांद निकल आया, अब तुम जाओ अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीियों के पास गई और बोली, भाभी चांद निकल आया, चलो अर्घ दे लेते हैं, फिर भोजन करेंगे साथ में। भाभीियों ने कहा, ये चांद सिर्फ तुम्हारे लिए ही निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी कुछ समय बाकी है, जाओ तुम अर्घ दे लो। बहन ने चांद देकर अर्घ दिया और उसके बाद वो खाना खाने बैठी। जैसे ही पहला निवाला खाई वैसे ही उसे छींक आ गया। दूसरा निवाला जैसे ही मुंह में रखी उसमें बाल आ गए और तीसरा निवाला जैसे ही वो रखने वाली थी कि ससुराल से बुलावा आया कि उसका पति बहुत ज्यादा बीमार है, वो जिस भी हालत में है तुरंत ससुराल चली जाए। बेटी की विदाई के लिए माँ ने जैसे ही बक्सा खोला कि बेटी को कुछ साड़ी दिया जाए तो हर एक कपड़े में सफेद और काला कपड़ा ही निकलता। माँ बहुत चिंतित हो गई, उसे कहीं न कहीं लगा ये कैसा अपशगुन है। बेटी ने कहा, माँ छोड़ो ना कपड़ा, अभी तो मैं ऐसे ही ससुराल जाती हूँ। माँ ने बेटी से कहा, बेटा ससुराल जाने के रास्ते में तुम्हें जो भी छोटा बड़ा जो भी मिले सबका तुम पैर छूना और जो भी सदा सुहागन का तुम्हें आशीर्वाद दे तुम अपना पल्लू पर वहीं पर गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, ऐसा ही करूँगी। बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिलता गया सबका पैर छुई, सबसे आशीर्वाद आशीर्वाद में सबने यही कहा, खुश रहो बेटा, पीहर का सुख देखो, खुश रहो बेटा, पीहर का सुख देखो। यही आशीर्वाद मिला। जैसे ही वो ससुराल पहुंची, ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी और जब उसने पांव छुए तो ननद ने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। ये सुनते ही उसने अपनी पल्लू का गांठ बांध लिया और साहूकार की बेटी ने जैसे ही अंदर पहुंची तो देखी कि उसका पति का शव रखा हुआ है। वो उसे ले जाने की तैयारी कर रहे थे। वो बहुत रोई और कहे कि मैं इसे जाने नहीं दूंगी, मैं यहीं पर रखूंगी, मैं अपने पति को कहीं भी जाने नहीं दूंगी। लेकिन वो मानी नहीं और शव के साथ वो शमशान चली गई। और जब शव को जलाने का समय हुआ तो पत्नी बोली, मैं यहीं जलने नहीं दूंगी, मैं यहीं रहूंगी। सब ने बहुत समझाने की कोशिश की, एक तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी को भी खराब कर रही है। वो नहीं मानी और अपनी पति को लेकर बैठ गई। थक हार के सबने निर्णय कर लिया कि इसे यहीं रहने दो। एक झोपड़ी डलवा लगी, अपने पति को लेकर रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी, साफ सफाई करती। दिन में 2 बार ननद उसको खाना देने के लिए आती थी। वो हर महीने का चौथ का जो व्रत है वो करती, चांद को अर्घ देती और जब चौथ माता आती तो यही बोलती, कर बोले, भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, घड़ी बुखाड़ी कर बोले। तो वो चौथ माता से बस यही कहती कि मेरे पति के प्राण मैं मांगती हूँ, आप मेरे पति का प्राण वापस कर दो। चौथ माता बोलती, इससे बड़ी चौथ माता जो आएंगी उनसे कहना, क्योंकि वही आपके पति का जो प्राण है वो बचा सकती है। एक एक करके सभी चौथ माता आती और चली जाती। आश्विन के चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, वो तेरा सुहाग लौटा देगी, तू उनका पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ माता करवा चौथ के दिन आई तो वो अपनी ननद से बोली कि मुझे 16 श्रृंगार का जो सामान है वो मंगवा दो और करवा भी मंगवा दो।
ननद ने जाके अपनी माँ से कहा कि भाभी ने 16 श्रृंगार का सामान और करवा भी मंगवाया है। तो वो बोली कि वो तो पागल हो गई है, जा जो मांगती है उसे दे दो। साहूकार की बेटी ने जो करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ दिया और दीपक दिखाए। जब चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, कर बोले भाइयों की प्यारी, कर बोले दिन में चांद उगाने वाली, कर बोले घड़ी बुखारी, कर बोले। उसने चौथ माता की पैर पकड़ लिया और बोली, माता मेरा सुहाग वापस कर दो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तू सुहाग का क्या करेगी, तेरा क्या काम सुहाग से। नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरी सुहाग वापस नहीं करती। उसने एक एक करके चौथ माता की सुहाग की सारी सामान चढ़ा दी और चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखून से मेहंदी निकाला, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति पर छिड़क दिया और इस तरीके से पति जो है वो जीवित हो गया। और चौथ माता जाते जाते उसके झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसका झोपड़ी जो है वो महल बन गया और पति भी जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई, देखा कि भाभी का जो झोपड़ी था वो तो महल बन गया। वो ननद को देखती ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो आपका भाई वापस आ गया, जाकर सासू माँ से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लाने की तैयारी करे। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, भाई जिंदा हो गया। वो बोली, भाभी के साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने बोला, मैंने भाई को देखा है। सब घर वाले गाजा बाजे के साथ बेटा और बहू को लेने पहुंचे। बेटा को जिंदा देखकर सासू माँ ने बहू का पैर छूने लगी तो बहू बोली, माँ जी आप मेरा पैर क्यों छू रही हैं? बहू ने सास का पैर छुए और बोली, माँ जी देखो आपका बेटा वापस आ गया। सासू माँ ने बोली, बहू मैंने तो साल भर पहले ही इसे भेज दिया, ये तो तेरा भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसी कृपा आपने साहूकार की बेटी पर की, वैसी ही कृपा इस कहानी के कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर करो। सब पे अपने कृपा बरसाओ और सबकी सुहाग को अमर रखो। जय चौथ माता की जय।